सभी को गुड इवनिंग है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 14 नवंबर, थर्सडे। हम बात करने वाले हैं 9:20 AM स्ट्रेटेजी के बारे में। करने वाले हैं 9:20 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग सारे इंडेक्स की पोस्ट मार्केट एनालिसिस। मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस हम करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। सर, मी बाइंग छोड़ दी एंड ठीक है, बढ़िया रिया जी, आप कर सकती हैं सेलिंग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अपनी और स्टार्ट करते हैं आज का क्लास अपना। चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग आपको कहाँ अवेलेबल होगी वो मैं बता देता हूँ। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगी, रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब पेज पे। यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं डैडीज इंटरनेशनल स्कूल। डैडीज इंटरनेशनल स्कूल सर्च करने के बाद आपके सामने ओपन हो जाएगा डैडीज इंटरनेशनल स्कूल का यूट्यूब पेज। उसके बाद आप सीधा आ सकते हैं वीडियोस में। वीडियोस में आने के बाद अगर आप देखेंगे तो सारे रिकॉर्डेड क्लास यहाँ अवेलेबल हैं। सारे ट्रेनर्स की, जो ट्रेनर्स जो जो क्लास लेते हैं वो रिकॉर्डेड क्लास होती है और यहाँ अवेलेबल हो जाती है सेम डे पे। इसके साथ ही साथ जो भी लोग नए हैं वो क्या कर सकते हैं, डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब पेज पे आके सीधा उनको आ जाना है प्लेलिस्ट पे। प्लेलिस्ट पे आने के बाद आप यहाँ देखेंगे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका नाम है ओल्ड रिकॉर्डेड सेशंस फ्रॉम 5 सितंबर। ये प्लेलिस्ट आप खोल के देख सकते हैं। जो भी लोग नए हैं, इसमें 149 वीडियोस हैं। एक वीडियो अप्रोक्स 2 घंटे 2.5 घंटे का है। तो जब तक आपका एक वीडियो कंप्लीट ना हो जाए, एक वीडियो का टॉपिक आपको क्लियर ना हो जाए, तब तक दूसरे वीडियो पे जंप आपको नहीं करना है। और अगर आपको एक बार वीडियो देखने में नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, समझ में आ जाएगा क्योंकि सर ने एक एक चीज इसमें डिटेल में बताई है। और अगर वीडियो देखने 4 बार वीडियो देखने के बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा आप क्या कर सकते हैं, सीधा आ सकते हैं अपने एलटीपी कैलकुलेटर के होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पे आने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल। जब आप इस पे क्लिक कर देंगे तो आप सीधा रिडायरेक्ट हो जाएंगे हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। वहां से आप देखेंगे तो नंबर्स बहुत सारे दिए हुए हैं। उसमें एक लिखा हुआ है, जहां नंबर्स दिए हुए हैं उस मैसेज में लिखा हुआ है, इफ यू आर स्टक इन मार्केट देन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। फिर नीचे 3 4 नंबर्स दिए हुए हैं अलग अलग ट्रेनर्स के। तो आप किसी भी नंबर्स पे फोन कर सकते हैं उस पे और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप मेरा भी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है हर्ष केशरी इन्वेस्टिंग डैडी। मैं रोज अप्रोक्स 12 बजे लाइव मार्केट एनालिसिस अपलोड करता हूँ, वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो रहती है। सुबह से लेकर के 9:15 बजे से लेकर के, मतलब पहले टिक से लेकर के 12 बजे तक मार्केट में जो भी चेंजेस आए रहते हैं, कहाँ सेफ ट्रेड मिले, कहाँ रिस्की ट्रेड मिले, और अब आगे कहाँ सेफ ट्रेड मिलेंगे, कहाँ रिस्की ट्रेड मिलेंगे, ये सारी बातें मैं करता हूँ अपने इस लाइव मार्केट एनालिसिस में। तो वो आप देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। जिस भी टॉपिक पे आप लोगों को डाउट है वो टॉपिक का नाम मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। कुछ वीडियोस मैंने बनाए भी हैं, जैसे शिफ्टिंग को लेके, आई डैडी स्विंग को लेके, फ्री हिस्टोरिकल डेटा को लेके, वॉल्यूम एंड ओआई को लेके, आई डैडी ब्लास्ट को लेके। अभी मैंने चैट सेक्शन में देखा किसी को डाउट था आई डैडी ब्लास्ट को लेके, तो वो ये वीडियो देख सकते हैं मेरा चैनल सब्सक्राइब करके। फिर उसके बाद हाउ टू मेंटेन आवर साइकोलॉजी वाइल अ ट्रेड। मतलब हमें अपनी साइकोलॉजी कैसे मेंटेन करनी चाहिए जब हम किसी ट्रेड में एंटर करने जा रहे हो, या फिर जब हमने किसी ट्रेड में एंटर कर लिया है तो। और कुछ ऐसे ही वीडियोस हैं जैसे हाउ टू ट्रेल आवर टारगेट एंड मेंटेन स्टॉप लॉस। ये सारे कुछ वीडियोस हैं जो कि मैंने अपलोड किए हैं। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके ये वीडियोस देख सकते हैं। इसके लिंक मैंने ऑलरेडी आपको चैट सेक्शन में दे दी है। ये लिंक ऑलरेडी मैंने चैट सेक्शन में दे दी है। सर, आई गॉट 4 ट्रेड इन आई डैडी फ्लास्क, विप्रो, बाटा, अडानी एंड ठीक है, बाई ईच हिट टारगेट ठीक है, पिडिलाइट शॉट ठीक है, हिट। अच्छी बात है राज कपूर जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं।
कोई बात नहीं। अभी आप फिलहाल पेपर ट्रेड करिए, बाकी जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप फिर रियल ट्रेड में भी एंटर कर सकते हैं। ठीक है, मैं इंस्टाग्राम की आईडी भी आपको शेयर कर देता हूँ। यूजर आईडी, अगर आप मुझे यूजर आईडी से फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप मुझे यूजर आईडी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये है मेरी यूजर आईडी। 9:20 AM स्ट्रेटेजी कितने परसेंट की सक्सेस रेटिंग है? ये तो आप ही देखिए चंद्रशेखर जी, जब तक आप नहीं देखेंगे आपको यकीन नहीं होगा। अगर मैं कुछ भी बोल दूंगा तो आपको यकीन नहीं होगा जब तक आप खुद से ये चीज नहीं करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि है 9:20 AM स्ट्रेटेजी इंडेक्स पोस्ट मार्केट एनालिसिस। पहले हम करेंगे निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस, फिर हम करेंगे, इधर से मैं ड्राइंग हटा देता हूँ। हम्म, पहले हम करेंगे निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। फिर हम करेंगे बैंक निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। उसके बाद हम करेंगे फिर निफ्टी की। चलिए पहले हम निफ्टी खोल लेते हैं हिस्टोरिकल डेटा। 9:20 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए सिंपली कोई भी वीकनेस नहीं देखनी होती है। कुछ भी वीक कहीं भी कोई भी वीकनेस हमें नहीं देखनी होती है। सीधा हमें क्या करना है कि अ, हमें आ जाना है हिस्टोरिकल डेटा में, और बस नेक्स्ट करके 9:20 AM पे आ जाना है। 9:20 पे या फिर 21 मिनट पे आ जाना है। 20 और 21 कुछ भी आप ले सकते हैं, मैं पर्सनली 21 लेता हूँ। क्योंकि चलिए मैं आपको इसका रीजन भी बताता हूँ कि मैं 21 क्यों लेता हूँ। मैं 9:21 इसलिए लेता हूँ क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे 9:20 पे, तो हमारा जो सपोर्ट है वो है 23,600 पे। और जैसे ही हम 9:21 पे आ जाते हैं ना, तो हमारा जो सपोर्ट है वो 600 से 500 पे शिफ्ट हो गया रहता है। खैर, शिफ्ट होने के बाद भी अगर हम नेक्स्ट करके देखेंगे तो इसकी परसेंटेज कम नहीं हो रही थी। वो वापस से इधर ही शिफ्ट होने के कगार पे फिर से आ जा रहा था। और अगर ये परसेंटेज कम होता रहता, ये परसेंटेज मतलब 23,600 का परसेंटेज कम होता रहता आगे भी, तो ठीक है हम ये कंटिन्यू कर सकते थे। बट ये हमें कंफ्यूजन था क्योंकि बार बार सपोर्ट इधर आ जा रहा था। मतलब कभी 600 पे कभी 500 पे, ये हमें कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। तो अगर हम 9:21 पे देखें, 20 मिनट पे या 21 मिनट पे, चलिए 20 मिनट पे भी देख लेते हैं, 21 मिनट पे भी देख लेते हैं। अगर हम 9:21 पे देखें तो यहाँ देखिए रेसिस्टेंस पे हमें ये क्लियरिटी मिल चुकी है कि ठीक है, रेसिस्टेंस पहले 24,000 पे था, लेकिन अब वो शिफ्ट हो चुका है 23,600 पे। लेकिन सपोर्ट में हमें उतनी क्लियरिटी नहीं है। हमें दिख रहा है यहाँ पे कि सपोर्ट हमारा 600 से 500 पे शिफ्ट तो हुआ है, बट अभी यहाँ 99% ही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का सिनेरियो बन जाए, या बार बार कभी इधर आता रहे कभी इधर आता रहे, ऐसे बार बार इधर उधर सपोर्ट होता रहे। इसलिए मैंने पर्सनली क्या किया था, मैंने जो किया था मैं आपको वो बताता हूँ। मैंने पर्सनली अपना सेफ साइड में लेके चला। अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी, मैं भी अपना सेफ साइड लेके चला कि अगर सपोज यहाँ रहे या यहाँ रहे, मुझे सबसे लोएस्ट वाली वैल्यू मिलेगी तो ही मैं ट्रेड करूंगा, नहीं तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। भले ही वो सपोर्ट 9:21 पे हमें दिख रहा है 500 पे, और 9:23 पे वो वापस से शिफ्ट हो जाए 600 पे, फिर भी मैं अपना जो एक सेफ साइड लेके चल रहा हूँ वो ये लेके चल रहा हूँ कि छोटे नंबर पे ही मैं लेके चल रहा हूँ, जैसे 500 ही लेके चल रहा हूँ कि अगर मुझे 500 मिलेगा तो ही मैं ट्रेड करूंगा, नहीं तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। तो इस अकॉर्डिंग मैं अपना सपोर्ट लेके चल रहा था 500 और रेजिस्टेंस लेके चल रहा था 600 पे। यहां तक सभी को क्लियर हुआ? एक बार चैट सेक्शन में बताएं मुझे, यहां तक सभी को क्लियर हुआ?
चलिए, सभी को क्लियर है यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं अब इसके। तो मैं अपना सपोर्ट लेके चल रहा था 500। देख सकते हैं 500 की क्या वैल्यू आ रही थी। 500 की वैल्यू आ रही थी 423,477। क्या मैंने वही लाइन ड्रॉ की है? मैंने 477 वैल्यू आ रही थी, तो राउंड ऑफ में मैंने 480 की वैल्यू यहाँ ड्रॉ कर ली है। तो ये हो गई हमारी पहली लाइन, जो कि है यूएस की। ये यूएस की लाइन है, और ये रिस्की है। 9:20 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमारा यूएस और यूआर हमेशा रिस्की होता है, और US-1 और UR+1 हमेशा हमारा सेफ होता है। जो भी ट्रेड करने जा रहे हैं यूएस पे, उनको एवरेजिंग जरूर करना है। US-1 पे कभी भी अपना जो पोजीशन है वो एग्जिट नहीं करना है US-1 पे। यूएस पे जो भी ट्रेड लेने जा रहे हैं रिस्की ट्रेड, उनको यहाँ पे एवरेजिंग जरूर करनी है। और जो ट्रेड यहाँ पे ले रहा है उनके लिए मैं बताऊंगा स्टॉप लॉस अभी। टारगेट क्या होगा? अगर आप यहाँ पे लेने जा रहे हैं, यूएस पे ट्रेड लेने जा रहे हैं, जो कि हमारा यूएस है 23,500, तो आपको क्या करना है? बस एक डाइवर्जन पे अपना टारगेट बुक कर लेना है। एक डाइवर्जन कितना होगा? 50 पॉइंट्स। मतलब यहाँ अगर 477 है, तो यहाँ से 50 पॉइंट्स ऊपर, मतलब 527 के आसपास हमारा टारगेट हमें बुक कर लेना है। सिंपल। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यूएस की लाइन हमें मिल गई है, जो कि है 23,480 पे। अब देख लेते हैं यूआर की वैल्यू क्या आ रही है। यूआर की वैल्यू आ रही है 23,619। क्या मैंने वही लाइन ड्रॉ की है? 19 की वैल्यू आ रही है, तो मैंने 20 राउंड ऑफ ड्रॉ कर ली है वैल्यू। 23,620। तो ये हमारी हो गई दो। फोर मैजिकल लाइंस में से हमारे पास दो मैजिकल लाइंस हो चुकी है, जो भी है यूआर और यूएस। दोनों हमारे लिए रिस्की है अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। अब हमारी जो तीसरी लाइन होगी फोर मैजिकल लाइंस में से, अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, वो हमारा होगा EOS-1। EOS है हमारा 23,500 पे। तो EOS-1 क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए मुझे स्ट्राइक प्राइस का नाम। चैट सेक्शन में सभी लोग एक्टिव रहे। ठीक है। किसी को कोई डाउट है? ठीक है, सारे लोग सही लिख रहे हैं। EOS-1 हमारा हो जाएगा 23,450 वाला स्ट्राइक प्राइस। इसका हमें फुट साइड का डाइवर्जन देख लेना है। इसका अगर हम फुट साइड का डाइवर्जन देखेंगे, तो आ रहा है 23,432। क्या मैंने वही लाइन यहाँ ड्रॉ की है? मैंने लाइन ड्रॉ की है, 32 की वैल्यू आ रही है। 23,432 की वैल्यू आ रही है, तो मैंने लाइन राउंड ऑफ में ड्रॉ कर ली है 23,430 की, जो कि हमारी ये सेफ वैल्यू है। और फोर्थ मैजिकल लाइन हमारा कौन सा हो जाएगा? फोर्थ मैजिकल लाइन हमारा हो जाएगा UR+1। UR हमारा है 23,600, तो UR+1 हमारा हो जाएगा 23,650। हम देख लेते हैं इसका डाइवर्जन क्या आ रहा है। इसका डाइवर्जन आ रहा है 23,670 के आसपास। क्या मैंने वही लाइन यहाँ ड्रॉ की है? ठीक है, मैंने वही लाइन यहाँ ड्रॉ की है 23,670 के आसपास। ये हमारी सेफ वैल्यू है। अब हमारे पास मिल चुकी है, ये हमारी फोर मैजिकल लाइन हमें मिल चुकी है। और सेफ और रिस्की का भी पता हमें चल चुका है। UR+1 सेफ है, UR रिस्की है, यूएस रिस्की है, और US-1 सेफ है। तो हमारा जो पहला ट्रेड बना, वो बना यहाँ पे। अगर हम देखेंगे तो वैल्यूज पूरी टच नहीं की है, तो हम इसको नहीं मानेंगे। जो हम पहला मानेंगे, वो हम मान सकते हैं इसको 6:20 पे। ये 9:25 पे आया। जिन्होंने भी यहाँ से ट्रेड लिया होगा, उनको प्रॉफिट मिला होगा, बट ये रिस्की ट्रेड था हमारा। जिन्होंने भी यहाँ से ट्रेड लिया था, उनको एवरेजिंग करना था यूआर पे, अगर अगेंस्ट मार्केट जाता तो। और जो हमारा टारगेट रहता, वो तो एक डाइवर्जन का ही रहता। मतलब अगर हम 6:20 पे बाई कर रहे हैं, तो 570 मतलब 50 पॉइंट्स नीचे हमें अपना टारगेट बुक करना है। 50 पॉइंट्स नीचे कहाँ हो गया? 50 पॉइंट्स नीचे लगभग यहाँ कहीं हो गया, जहां मेरा कर्सर है।
नहीं, ये हो गया 70 पे। हाँ, अब ये 50 पॉइंट्स हुआ जहां मेरा कर्सर है। ये हमारा 50 पॉइंट्स होता और उसने बकायदा हमें टारगेट दिया। लेकिन वो रिस्की वैल्यू था, सारे लोगों ने ट्रेड नहीं किया होगा जहां तक मुझे लगता है। जिन्होंने किया उनको रिवॉर्ड मिला, जिन्होंने वेट किया उनके लिए भी एक सेफ ट्रेड आया, जिन्होंने यहाँ पे रिस्क नहीं लिया, यूआर पर रिस्क नहीं लिया, उनके लिए सेफ ट्रेड आया, जो कि था UR+1। ये पूरी तरीके से सेफ था। मार्केट यहाँ पे आया अप्रोक्स 10 बजे, एग्जैक्ट 10 बजे, और यहाँ से फिर सीधा नीचे अपने EOS पे आया। हमें क्या करना होता है, हम यहाँ से ट्रेड ले लेते हैं और जो हमें टारगेट बुक करना होता है, अगर हम UR+1 पे ले रहे हैं तो UR हमारा टारगेट होता है। तो जिन्होंने भी यहाँ पे लिया, जस्ट 3 कैंडल में उनका टारगेट आ गया। अब सपोज ये हमारे अगेंस्ट जाता तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होता? अगेंस्ट जाने पे SL, UR और UR-1, जो भी UR से ले रहा है उनको यहाँ पे एवरेजिंग करना है, और एवरेजिंग करने के बाद जिनका भी लॉस हो रहा है उनको टारगेट UR+2 पे बुक करना है। UR+2 की वैल्यू हम देख लेते हैं क्या आ रही थी यहाँ पे। UR+2 की वैल्यू आ रही थी, UR+2 कौन सा स्ट्राइक प्राइस हुआ पहले हम ये देख लेते हैं। UR को हो गया ये 23,600, UR+1 हो गया 23,650, और UR+2 हो गया 23,700। देख लेते हैं वैल्यू क्या है। वैल्यू है 23,720 अप्रोक्स, राउंड ऑफ में। क्या मैंने वही लाइन ड्रॉ की है? ठीक है। 20 वैल्यू आ रही थी, बट हमें और भी 10 to 15 पॉइंट्स एक्स्ट्रा लेना होता है। इसलिए मैंने 20 से 15 पॉइंट्स एक्स्ट्रा ले लिया, मतलब 23,720। मैं ये 18 है, मैं राउंड ऑफ में 20 ले रहा हूँ, और 20 से भी, मतलब 720 से भी 15 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मैंने लिया, जो कि वैल्यू आ रही थी 35 की। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। सिंपली हमने यहाँ से ट्रेड लिया और ये हमारा टारगेट आ गया, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। अब किसी ने अगर US से रिस्क लिया होगा यहाँ पे, ये हमारा तीसरा ट्रेड था अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रेटेजी। अगर किसी ने US से ट्रेड लिया होगा तो उनको भी उनका एक डायवर्जन प्रॉपर मिला। US की वैल्यू क्या थी? 480। 480 अगर हम एक डायवर्जन चाहिए तो 530 होगा, 50 पॉइंट्स ऊपर। 480 से लेकर के 530, यहाँ कहीं हमारा टारगेट हमें बुक करना था। जिन्होंने भी किया उनको टारगेट मिला। ये एक रिस्की ट्रेड था, लेकिन सेफ ट्रेड हमारा एक मिला आज हमें अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी निफ्टी में। रिस्की ट्रेड हमें दो मिले, एक मिले 9:20 पे, और दूसरा मिला 11:10 पे। किसी ने किया था क्या ये ट्रेड? चलिए, मैक्सिमम लोगों ने ये ट्रेड किया था, अच्छी बात है। और इस पे हमें, मैं एक चीज और बता दूं आपको, अगर हमें एंट्री नहीं मिलती है 12 बजे तक, 9:20 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, अगर हमें 11:30 से 12 के बीच में एंट्री नहीं मिलती है, मतलब सुबह से तो ठीक है हमें ट्रेड लेना ही है, लेकिन 11:30 बजे के बाद और 12 बजे के पहले तक हमें एंट्री नहीं मिलती है, तो हम फिर इसमें थोड़ा डरेंगे, ट्रेड लेने में थोड़ा ट्रेड अवॉइड करेंगे फिर, क्योंकि उसके बाद फिर ये स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? निफ्टी सारे लोगों को क्लियर हो गया जो भी मैंने बताया? हम US का भी देख सकते हैं स्टॉप लॉस क्या होगा। जैसा कि मैंने UR का बताया कि स्टॉप लॉस हमारा UR+2 होगा, वैसे ही हमारा जो US का स्टॉप लॉस है वो US-2 होगा। UR में UR+2 कर रहे, US में US-2 करेंगे। यहाँ पे US-2 कौन सा वाला स्ट्राइक प्राइस है? US है 23,500, US-1 हो जाएगा 23,450, और -2 हो जाएगा 23,400। देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही थी। वैल्यू आ रही थी 396। मैंने क्या यहाँ वैल्यू ड्रॉ की है? ठीक है, 96 आ रही थी, तो मैंने अप्रोक्स और 20 पॉइंट्स नीचे लगभग लगभग ड्रॉ की है वैल्यू, जो कि 65 की है। ठीक है, जो भी US पे ट्रेड ले रहे हैं, अगर उनके अगेंस्ट मार्केट जा रहा है तो उनको US-1 पे एवरेजिंग करना है, ना कि यहाँ पोजीशन एग्जिट करनी है। और US-1 पे एवरेजिंग करने के बाद भी
अगर आपके अगेंस्ट आ जाता है ट्रेड, मतलब एसएल पे आ जाता है, तो सिंपली आपको आपका स्टॉप लॉस कट के निकल जाना है मार्केट से बाहर। लास्ट में मैंने बोला मंजीत कुमार जी ये वाला ट्रेड, तीन ट्रेड मैंने यूआर में बोला, मतलब एक ट्रेड हमारा था ये रिस्की 9:20 पे। दूसरा ट्रेड हमारा था ये 10 बजे, जो कि सेफ था। तीसरा रिस्की ट्रेड था 11:10 पे, जो कि रिस्की था यूएस से। चलिए, सभी को तब बैंक निफ्टी निफ्टी क्लियर है। यूआर मिल जाए एक बार तो UR+1 भी, हाँ ठीक है, आप कर सकती हैं रिया त्रिवेदी जी, कोई दिक्कत नहीं है। सर 12 बजे के बाद कौन सा स्ट्रेटेजी यूज करना है? 12 बजे के बाद आप यूज कर सकते हैं या तो थ्योरी अपनी, या तो डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड। डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड बहुत अच्छा मिलता है, अप्रोक्स 11:30 से 12 बजे के बाद। बहुत ज्यादा रिस्की था इसलिए छोड़ दिया, ठीक है कोई बात नहीं मंजीत कुमार जी। मैंने भी छोड़ दिया, मैंने भी वो ट्रेड नहीं किया, मेरा ये ट्रेड हो चुका था अच्छा खासा, UR+1 पे मैंने लिया था और प्रॉपर मैंने यूएस पे बुक किया, क्योंकि वो दिख रहा था वो यूएस पे जाएगा, वो दिख रहा था उस टाइम प्रॉपर। चलिए फिर निफ्टी सभी को क्लियर है, तो अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। मैं ओपन कर लेता हूँ बैंक निफ्टी का हिस्टोरिकल डेटा अब। चलिए ये मैंने ओपन कर लिया बैंक निफ्टी का हिस्टोरिकल डेटा। कुछ नहीं करना है हमें, कोई शिफ्टिंग वगैरह नहीं देखनी है, कोई थ्योरी वगैरह नहीं देखनी है, सीधा हमें 9:20 पे आ जाना है। ये हम आ गए 9:20 पे। 9 बज के, ठीक है 21 ही देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 9:21 पे अगर हम देखेंगे तो हमारा सपोर्ट है 50,000 पर, और रेसिस्टेंस है 51,000 पर। सिंपली हम जहां सपोर्ट है उसकी लाइन और जहां रेसिस्टेंस है उसकी लाइन ड्रॉ कर देंगे। चलिए सपोर्ट की वैल्यू क्या आ रही है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की ये वैल्यू आ रही है 49,760। ये वैल्यू हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। क्या वैल्यू थी? 49759, 49759, 49759। ये हमारी हो गई EOS, EO, EOS, जो कि है रिस्की। चलिए, फोर मैजिकल लाइंस में से हमें एक लाइन मिल चुकी है जो कि यूएस की है, रिस्की है। अब हम देख लेते हैं यूआर। यूआर हमारा काफी दूर है, कोई दिक्कत नहीं है, जहां भी यूआर हो 9:20 या 21 में हम उसी की वैल्यू ड्रॉ करेंगे। अगर हम देखेंगे तो वैल्यू आ रही है 50,852। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सिंपली, 50,852, 5852, 5852, जो कि हमारी है ये यूआर की लाइन, EOR which is risky। चलिए ये हमारे पास दो लाइनें मिल चुकी है जो कि दोनों रिस्की है। अब हम सेफ पे आ जाते हैं। सेफ हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा लाइन हमारा हो जाएगा EOS-1। EOS-1, EOS है 50,000 पे, EOS-1 हो जाएगा 49,900 पर। देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 49,675। काफी ज्यादा नीचे आ रही है ये।
ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत नीचे आ रही है। 49,900 की जो रिवर्सल प्राइस आनी चाहिए वो आनी चाहिए 49,800 समथिंग। बट यहाँ पे रिवर्सल प्राइसेस आ रही हैं 49,000 की। 49,900 की आ रही है रिवर्सल प्राइस 49,685। इसका मतलब क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है? इसका मतलब ये है कि ग्रीक्स एडजस्टेड नहीं है यहाँ पे। जब ग्रीक्स एडजस्टेड नहीं है तो सिंपली हमें छोड़ देना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू सही आ रही थी क्या? ठीक है, यहाँ की भी वैल्यू प्रॉपर नहीं आ रही थी। ठीक है, जो भी वैल्यू आ रही थी तो हम फिर वही लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे सिंपली, कुछ भी ज्यादा कुछ करने नहीं जाएंगे। 9:21 पे जो भी वैल्यू आ रही है 675, वो हम ड्रॉ कर देंगे EOS-1 की जो वैल्यू है। 49, 49,675 एंड 49,675। ठीक है, यही लाइन हम ड्रॉ करके छोड़ देंगे। इस पे लिख लेते हैं EOS-1 विच इज सेफ। ऊपर की भी वैल्यू देख लेते हैं क्या आ रही है फोर्थ मैजिकल लाइन की। 51,000 की वैल्यू तो हमने ड्रॉ कर ली, अब यहाँ पे देख लेते हैं इसकी वैल्यू आ रही है 947। 947, ये हमारी सेफ वैल्यू है। EOR+1 विच इज सेफ। चलिए, ये सभी को क्लियर है यहाँ तक? एक बार चैट सेक्शन में बताएं मुझे। नहीं, लाइन चेंज नहीं करनी है रिया त्रिवेदी जी। अगर वैल्यू चेंज होगी तो लाइन आपको चेंज नहीं करनी है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हमें 12 बजे तक फॉलो करना है। चलिए, अब देखते हैं इसका एसएल क्या होगा। सिंपली देख लेते हैं एसएल क्या होगा। अगर हम यू आर या यू आर प्लस वन का दोनों एक ही एसएल होगा। अगर हम यूआर पे ट्रेड ले रहे हैं तो एवरेजिंग करेंगे UR+1 पे। यहाँ एवरेजिंग करने के बाद भी अगर ट्रेड अगेंस्ट जाता है तो हमें ट्रेड काट देना है, जो कि रहेगा हमारा स्टॉप लॉस UR+2 +10 to 15 पॉइंट्स एक्स्ट्रा। अब UR+2 तो यहाँ आ नहीं रहा है। हम UR+2 कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर यहाँ वैल्यू इसके बाद स्ट्राइक प्राइस हमें नहीं देख पाएंगे अभी, क्योंकि लाइव मार्केट में हम वो देख सकते हैं बट हिस्टोरिकल डेटा में हम वो चीज नहीं देख पाएंगे। तो सिंपली हमें क्या करना है, आपको यूआर की वैल्यू देख लेनी है। यूआर के वैल्यू देखते हुए इससे 100 पॉइंट्स और ऊपर, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स और निफ्टी में 50 पॉइंट्स। अच्छे से सुन ले, कोई कमेंट ये नहीं करेगा कि सर आपने बताया नहीं। बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स और निफ्टी में 50 पॉइंट्स। बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स किस लिए? क्योंकि बैंक निफ्टी में जो गैप है वो 100 पॉइंट्स का है स्ट्राइक प्राइस के बीच, और निफ्टी में जो गैप है वो 50 पॉइंट्स का है। इसलिए मैं 100 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में लेके चल रहा हूँ। यहाँ है UR+1 की वैल्यू 50,947। तो यहाँ क्या वैल्यू हो जाएगा? यहाँ वैल्यू हो जाएगा 51,047। ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, यूआर वालों का भी और UR+1 वालों का भी। SL फॉर EOR एंड EOR+1।
ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? एक बार चैट सेक्शन में मुझे बताएं, एक्टिव रहे चैट सेक्शन में आप लोग, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? जी रिया जी, दोनों 100। चलिए सभी को क्लियर है ये। फिर अब हम देख लेते हैं इस यूएस का स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। यूएस का, यूआर का जैसे मैंने बताया स्टॉप लॉस यूआर+2, वैसे ही यूएस का हो जाएगा यूएस-2। यूएस हम देख लेते हैं कहाँ पे है, यूएस है यहाँ पे 50,000 पे। यूएस-1 हो जाएगा 49,900, और यूआर-2 हो जाएगा 49,800। क्या आ रही है इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू आ रही है 49,546। यहाँ पे सिंपली हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्या वैल्यू थी? 49,546, 49,546। नहीं, मैंने इसका देख लिया क्या? ओके, मैंने 59 लिख दिया, 49 होगा ये। 546। ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा यूएस वालों का भी, यूएस-1 वालों का भी। यूएस पे जो भी ट्रेड कर रहे हैं उनको एवरेजिंग करना है यूएस-1 पे। और एवरेजिंग करने के बाद भी अगर उनका ट्रेड अगेंस्ट जा रहा है तो उनको यहाँ पे सेल बुक कर लेना है। और अगर कोई सेफ ट्रेड लेता है यूएस से, तो उनको भी अपना एसएल यहाँ बुक कर लेना है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, एसएल फॉर ई ओ एस एंड EOS-1। बहुत लोग कमेंट्स में लिख रहे थे, मैंने देखा कि एसएल बहुत लंबा है जी। अगर आप रिस्की ट्रेड लेंगे तो एसएल आपका बहुत लंबा रहेगा ही। सेफ ट्रेड वालों के लिए एसएल उतना लंबा नहीं है, बट रिस्की ट्रेड वालों के लिए एसएल बहुत लंबा है। अब अगर हम बात करें तो आज हमें बैंक निफ्टी में कुछ भी ट्रेड नहीं मिला है अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। ना रिस्की से मिला है, ना सेफ से तो ऐसे भी नहीं मिला, क्योंकि वैल्यू पे वो आया ही नहीं आज। जी मिलेगी रिया जी, बता दूंगा मैं इस टॉपिक के बाद। मैं आपको बता दूंगा कहाँ वीडियो अवेलेबल होगी। चलिए, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? बैंक निफ्टी में सभी को क्लियर हो गया? चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं फिन निफ्टी पे। अब हम आ जाते हैं फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी का मैं हिस्टोरिकल डेटा खोल लेता हूँ। हिस्टोरिकल डेटा फिन निफ्टी का, और आ जाता हूँ 9:15 पे। सिंपली हमें क्या करना है, कोई भी शिफ्टिंग्स नहीं देखनी है। 9:20 पे आ जाना है पहले हिस्टोरिकल डेटा में, और देख लेना है हमारा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कहाँ पे है। अगर हम 9:20 या 21 कुछ भी देख सकते हैं, 9:21 देखें तो हमारा सपोर्ट है 23,000 पर, और जो रेसिस्टेंस है वो है 23,400। 23,000 की देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है। इसकी वैल्यू आ रही है 23,933। क्या मैंने वही लाइन ड्रॉ की है? 23 नहीं, मैंने वहां नहीं ड्रॉ की है, ये हम ड्रॉ कर लेते हैं लाइन। 22,933। 22,933। 22,933। ये हो गई हमारी EOS की लाइन, जो कि है रिस्की। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे यूआर की वैल्यू हमारी कहाँ आ रही है। यूआर की वैल्यू हम देख सकते हैं, यूआर की वैल्यू आ रही है 23,171। 23,171। 23,171, ये हमारे पास दो लाइन हो चुकी है हमारी फिन निफ्टी में, जो कि दोनों रिस्की है। EOR
रिस्की। ये हमारे लिए दोनों रिस्की वैल्यूज है। यूआर और यूएस दोनों रिस्की वैल्यूज है। अब सेफ वैल्यू यहाँ पे क्या होंगी? अगर हमें सेफ वैल्यू चाहिए तो पहले हम देखेंगे यूएस-1। यूएस-1 देखेंगे तो वैल्यू ही नहीं आ रही है यूएस-1 की। तो क्या इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं क्या? चैट सेक्शन सेक्शन में बताएं मुझे, क्या हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं अगर वैल्यू नहीं आ रही है तो? कैसे ड्रॉ कर सकते हैं समीर चौधरी जी, बताइए मुझे। ठीक है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ड्रॉ कर भी सकते हैं, नहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ कैसे करेंगे मैं वो बताता हूँ। ड्रॉ हम कैसे करेंगे कि हम देख लेंगे यूएस की वैल्यू क्या आ रही है। यूएस वैल्यू जैसे आ रही है 22,933। हाँ, 22,933। इससे हम और 50 पॉइंट्स नीचे लेके, जो कि हमारा एक डायवर्जन होगा, ड्रॉ कर सकते हैं। इससे एक डायवर्जन नीचे क्या हो जाएगा? वैल्यू 933 है तो 832 के आसपास हो जाएगा। 933 है तो 833। 33 की वैल्यू हम ड्रॉ कर सकते हैं एट, नहीं 933 है तो 882 होगा, सॉरी 882 होगा। यहाँ से 30 पॉइंट्स और वो 20 पॉइंट्स, ठीक है, 883 के आसपास। 883। 883। जो कि हमारा है ये सेफ। EOS-1 विच इज सेफ। ये है सेफ वैल्यू हमारी। अब इनका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? अब इनका स्टॉप लॉस सिंपली जैसे हमने निफ्टी में देखा, -2, यूएस में -2, यूआर में +2। बैंक निफ्टी में भी हमने सेम चीज देखा, यूएस-2। यहाँ भी सेम चीज हम लोग देखेंगे, यूएस-2। यूएस-1 की तो वैल्यू आ नहीं रही है, -2 की वैल्यू देखते हैं आ रही है कि नहीं। चलिए, -2 की वैल्यू आ रही है, जो कि 22,826 की वैल्यू आ रही है। सिंपली हम यहाँ वो ड्रॉ कर देंगे, 822,826, 22,826, 22,826। ये हमारी हो गई एसएल। किसकी एसएल हो गई? एसएल फॉर ईओएस विच इज रिस्की एंड EOS-1 विच इज सेफ। अगर आप रिस्की से ले रहे हैं तो आपका टारगेट बड़ा रहेगा, सेफ से ले रहे हैं तो टारगेट आपका, सॉरी टारगेट नहीं, एसएल आपका छोटा रहेगा। सेफ से ले रहे हैं तो टारगेट 50 पॉइंट्स ऊपर, जैसे आपने यहाँ से ट्रेड लिया तो यहाँ से 50 पॉइंट्स ऊपर, मतलब 73 के आसपास, 933 से। और अगर आपने यहाँ से ट्रेड लिया 883 से, तो आपका टारगेट यूआर ही, सॉरी यूएसई रहेगा। सेम चीज यहाँ भी अप्लाई होगा। यहाँ मैं नाम लिख देता हूँ, नामकरण कर देता हूँ, EOR+1 विच इज सेफ। चलिए, ये तो पर फोर मैजिकल लाइंस की बात हो गई। यूएस और EOS-1 के एसएल की बात हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं यूआर और यूआर+1 के एसएल के लिए। जैसे हमने देखा यहाँ पे -2 हमने लिया एसएल के लिए, एसएल फॉर यूएस एंड इतना ये है -2 पे। और वैसे ही हम यूआर और यूआर+1 के लिए +2 लेंगे। यूएस के लिए -2 हमने लिया था, यूआर के लिए +2 लेंगे। तो +2 क्या हो जाएगा? +2 अगर हम यहाँ से देखेंगे तो 200 यूआर है, 23,250 यूआर+1 है, और 23,300 हमारा यूआर+2 हो जाएगा। ये +1 है, ये +2 है। वैल्यू क्या आ रही है? वैल्यू आ रही है 23,271। ये हमारा ऐसा हो जाएगा EOR और EOR+1 वालों के लिए।
23, 23, 271। मैंने 15 पॉइंट्स ऐड किया है क्या यहाँ पे? ठीक है, 826 की वैल्यू आ रही है, मैंने 15 पॉइंट्स और माइनस नहीं किया। यहाँ हमें 15 पॉइंट्स और माइनस कर देना है। 826 है, तो इसको 805 हम कर देंगे। ये एक्चुअली यहाँ हम 20 पॉइंट्स और माइनस कर देंगे। 15 to 20 पॉइंट्स हम माइनस कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा एस एल। वैसे ही जैसे हमने वहां माइनस किया, यहाँ हम ऐड कर देंगे। 15 to 20 पॉइंट्स यहाँ हम ऐड कर देंगे। यहाँ क्या वैल्यू आ रही है? वैल्यू आ रही है 271, तो 300 हम कर देंगे। 300 कहाँ पे होगा? 300, यहाँ वैल्यू आ रही है 271, तो लगभग 291 ही चली, कर देते हैं 20 पॉइंट्स। ठीक है, थोड़ा ग्लिच मुझे लग रहा है। क्या यही था? UR+1, 220। नहीं, मैंने ये लाइन गलत ड्रॉ कर दी है। UR+1 की यहाँ वैल्यू होना चाहिए, यहाँ पे वैल्यू होना चाहिए 220। मैंने लाइन ड्रॉ की है 300। 291 नहीं, ये गलत वैल्यू है। UR की वैल्यू क्या है? 171। ये तो ठीक है वैल्यू। ये वैल्यू क्या है? 220। तो ये 220 की वैल्यू होगी। ये मैंने गलत ड्रॉ कर दी। ठीक है, अभी ये ठीक हो गया। मैंने वैल्यू वहां गलत ड्रॉ कर दी थी, बट अब मैंने वैल्यू सही कर दी है। UR+1 की वैल्यू आ रही थी 23,220, और मैंने पता नहीं वो क्यों ड्रॉ किया था, बट ड्रॉ कर दिया था। हाँ, UR+1 सही हो गया है राकेश जी अब। नहीं, समीर चौधरी जी, वो कुछ ज्यादा ही गैप था, वो सही हो गया है। अभी ये सही है। अभी +2 कहाँ पे है? 271 है, तो 271 प्लस 20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो 291। 291, 291, ये हमारा एसएल हो जाएगा। जो भी ट्रेड ले रहे हैं यूआर से, उनको यहाँ पे एवरेजिंग करना है। यहाँ पे मतलब UR+1 पे, सेफ पे एवरेजिंग करने के बाद भी अगर उनका ट्रेड अगेंस्ट जाता है, तो आपको सीधा यहाँ बुक कर लेना है एक डायवर्जन ऊपर, जो कि वैल्यू आ रही है 23,291। और जिन्होंने सेफ ट्रेड लिया है यहाँ से, अगर ट्रेड उनके अगेंस्ट जाता है, तो उनको भी सेम एसएल यही बुक करना है, वैल्यू 291 पे। यहाँ मैं लिख देता हूँ SL फॉर EOR एंड EOR+1, और ये +20 पॉइंट्स है। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया? किसी को कोई भी डाउट है यहाँ तक? एक बार चैट सेक्शन में बताएं मुझे, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो। चलिए, सभी को क्लियर है ये फिर? चलिए, अब इसमें देखते हैं क्या हुआ। सपोज किसी ने ट्रेड दिया होता ईओआर से, ठीक है।
ईओआर से ट्रेड दिया होता, उनका एसएल लग गया, ठीक है। फिर निफ्टी में आज उनका एसएल लग गया होता अगर किसी ने भी ईओआर से ट्रेड लिया होता तो। बाकी और कोई ट्रेड हमें मिला नहीं। यूएस पे तो गया ही नहीं मार्केट, और बाकी ये भी ट्रेड हमें मिला ही नहीं आज। ठीक है, फिर सभी को ये क्लियर है 920 वाली स्ट्रेटेजी। निफ्टी में ये स्ट्रेटेजी 20 नवंबर के बाद से ऐसे लंबा लंबा जाएगा, देखते हैं चंद्रशेखर जी क्या होता है। आपने अभी से कैसे प्रेडिक्ट कर लिया कि ऐसे लंबा लंबा जाएगा? हो सकता है टारगेट लंबा लंबा आ जाए। चलिए, फिर सभी को ये क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है 920 AM स्ट्रेटेजी में? चलिए, सभी को क्लियर है। फिर मैं बता देता हूँ इसके रिकॉर्डेड वीडियो कहाँ अवेलेबल होगी, आपको रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं। इसके रिकॉर्डेड वीडियो देखने के लिए आप सीधा आ सकते हैं डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब पेज पे। सर्च कर सकते हैं डैडीज इंटरनेशनल स्कूल, यूट्यूब पेज खुल जाएगा आपके सामने। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सीधा वीडियोस में आकर के आपको यहाँ रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी। जितने भी रिकॉर्डेड क्लास चलती है वो सारी वीडियोस यहाँ अवेलेबल हो जाती हैं सेम डे पे। तो आप वो रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं। और जो भी लोग नए हैं इसके साथ, वो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में आके, ये वाला प्लेलिस्ट ओल्ड रिकॉर्डेड सेशन फ्रॉम 5 सितंबर। ये प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, इस पे 149 वीडियोस हैं। एक वीडियो अप्रोक्स 2 से ढाई घंटे के हैं। और पहले के 6-7 वीडियो आपको हो सकता है ऐसा कि समझ में ना आए, बट आप कंटिन्यू करते रहिए, आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आती रहेंगी। इसके साथ साथ आप मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है हर्ष केशरी इन्वेस्टिंग डैडी। मैं अप्रोक्स रोज 12 बजे के आसपास लाइव मार्केट एनालिसिस अपलोड करता हूँ। जो भी मार्केट में चेंजेस आए रहते हैं 9:15 बजे से लेकर के 12 बजे तक, वो मैं अपडेट करता हूँ। क्या क्या सिनेरियोज बने, उन सिनेरियोज में हमें कहाँ से सेफ ट्रेड मिल सकता था, कहाँ से रिस्की ट्रेड मिल सकता था, और अब 12 बजे के बाद कहाँ से सेफ ट्रेड मिल सकता है, और क्या क्या सिनेरियोज देख रहे हैं चेंज होने के लिए, और कहाँ से सेफ ट्रेड मिल सकता है। ये सारी चीजें मैं अपलोड करता हूँ, निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस। तो आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करके ये एनालिसिस देख सकते हैं। मैं डेली बेसिस पे अपडेट अपलोड करता हूँ चैनल पे अपने वीडियो। लिंक मैंने दे दी है चैट सेक्शन में। सर, शिफ्टिंग के बारे में पूछना था एक क्वेश्चन, काली पांडे जी। शिफ्टिंग के बारे में अगर आपको देखना है तो मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बनाई हुई है, शिफ्टिंग्स इन एलटीपी कैलकुलेटर। आप ये वीडियो देख सकते हैं, इस पे मैंने एक एक चीज डिटेल में बनाई हुई है। इसके साथ साथ आप मुझे जो भी जिस भी टॉपिक पे आपको डाउट है वो टॉपिक मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ये लिंक है मेरे इंस्टाग्राम आईडी का, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो सीधा आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। वहां आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और आप वहां मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। एलटीपी कैलकुलेटर से रिगार्डिंग या फिर मार्केट से रिगार्डिंग जो भी न्यूज आपको आती है, मैं इंस्टेंटली अपडेट करता हूँ अपने इस आईडी पे। चलिए, सभी को क्लियर है, फिर अब एंड करते हैं ये सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में, जो कि होगी कल सुबह। देखिए रॉय जी, आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि मैंने आपका मैसेज देखा नहीं। मैंने आपका मैसेज देखा, और मैंने जो भी टॉपिक आपने मैसेज किया होगा उस पर वीडियोस जरूर बनाया होगा। चलिए, अब एंड करते हैं ये सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में, जो कि होगी कल सुबह। समीर जी, आपको मैसेज आ जाएगा व्हाट्सएप चैनल पे अगर इसके बाद कोई और क्लास होगी तो। अब मिलते हैं कल सुबह। कल फ्राइडे है एंड Q&A सेशन भी है कल। एक बार स्केड्यूल चेक कर लूंगा मैं, उसके अकॉर्डिंग आपको मैसेज आ जाएगा, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, सभी को बाय।
टेक केयर एंड गुड नाइट। मिलते हैं कल सुबह, अगर मैं लाइव में आ पाया तो। नहीं आ पाया तो Q&A सेशन में तो जरूर आऊंगा।